नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR को लेकर भी अपने काम शुरू कर चुकी है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए कैबिनेट ने 3,941 करोड़ रुपए की भी मांग कर दी है। NPR के द्वारा देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें जनसंख्यिकी जानकारियां तो होंगी ही, इसके साथ साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी। देखा जाए तो CAA और NRC की तरह गैर BJP शासित राज्य NPR के विरोध में भी है। इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का नाम आता है। CAA और NRC पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोला ही हुआ है। इसके साथ ही अब इस विरोध में बंगाल में NPR पर जारी काम को भी रोक दिया गया है। केरल की लेफ्ट सरकार ने भी NPR से जुड़े काम रोकने का आदेश दिया है। CM कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि NPR को स्थगित रखा जाए, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि इसी के जरिए NRC लागू की जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही हैं। ममता बनर्जी पहले से ही CAA और NRC के विरोध में सरकार के खिलाफ रही हैं और अब NPR पर भी अपना रुख साफ किया है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि असम से ज्यादा पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मामले हैं। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां से काफी ज्यादा संख्या में लोग यहां आए थे। अब इन लोगों में NRC और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर खौफ तो बड़ा ही है, इसके साथ साथ NPR का डर भी मन में पहले से ही है। CAA के लागू होने का डर मुसलमानों को तो है ही, इसके साथ ही यहाँ के लोग भी डर रहे हैं कि कहीं उन्हें निकाल ना दिया जाए। इन्हीं डरे हुए लोगों के समर्थन में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शायद इसी वजह से NPR का काम CM ने रुकवा दिया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई और हर 10 साल में इसे करवाई जाती है और अब तक 7 बार करवाई गई है। पिछली बार 2011 में हुई और अब 2021 में होनी है। इसे तैयार करने में करीब 3 साल का वक्त लगता है और ये प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला चरण अगले साल 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर के बीच चलेगा, जिसमें घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी आंकड़े जुटाएंगे। दूसरा चरण 2021 में 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा और 1 मार्च से 5 मार्च के बीच संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर NPR है क्या। दरअसल ये देश के सभी सामान्य निवासियों का दस्तावेज है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार इसे स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो, तब उसे NPR में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार ने देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जुटाने के लिए साल 2010 से इसकी शुरुआत की। इसे 2016 में सरकार ने जारी भी कर दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।